जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया है। मैंने कहा जी पार्ट 2 शुरू से पहले ऑनलाइन वालों, मैंने कहा हाइब्रिड वालों आप भी सुनो। मैंने कहा आपको अहमद भाई की बात नहीं सुनाई दी होगी ना, मैंने कहा कि दोनों करा देता हूँ। फिर मैंने कहा कौन सा अगर एक कराऊँ तो कौन सा कराऊँ, तो बच्चों ने कहा जी 2 करा दे। अहमद कहते हैं पॉइंट नंबर 3 में मसला है, 1 के 3 को समझा दें। तो मैंने कहा चलो सारे ही कर लेते। कहते नहीं 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 नहीं, उस दिन भी ऐसा ही हुआ था जिस दिन आपने डायरेक्ट टीपीएस, भाई उस दिन मैंने नियत ही यही की हुई थी कि डायरेक्ट टीपीएस के अंदर मैंने उतना ही कराना जितना कराया। ये नहीं है कि तुम मेरी सोच बदल सको, मैं सोच की यार थोड़ा टाइम देना था, ठीक है ना। बहरहाल भाई कह रहे हैं ये पूरा सवाल ना कराएं, किसी और बहन भाई को लग रहा है कि ये सवाल पूरा करवाना चाहिए तो बता दें, वरना इसको डिस्कस करते हैं और 2 कर लेते हैं, ठीक है। और फिर 3 को बरकत के लिए आज छोड़ते हैं, पॉइंट अगर उसमें जो है वो डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आप इसको जितना देखें, जितनी चीज़ें आप खुद करेंगे, मुझे टाइम तो उतना ही लग जाता है, मुझे आधा घंटा बोल बोल के गला खुश्क हो जाता है, उससे बेहतर मैं सवाल कराऊँ, बच्चे भी राजी, मैं भी राजी, जी सब राजी, ओके। लेकिन थोड़ा सा आप कोशिश करते हैं तो मैं डबल 2 दफ़ा कर लेता हूँ, लेकिन आप पर्चे के लिए तैयार हो रहे हैं। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेट टू एकेडियन आउटस्टैंडिंग शेयर्स, आउटस्टैंडिंग बाहर खड़े हैं, आउटस्टैंडिंग बाहर खड़े हैं, ऑर्डिनरी, प्रेफरेंस और पोटेंशियल सारे के सारे इकट्ठे दे दिए उसने, ठीक है। जो ऑर्डिनरी शेयर्स हैं, जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं, या जो शेयर्स बन सकते हैं। पोटेंशियल शेयर्स किसे कहते हैं, जो शेयर्स अभी बने नहीं है, ठीक है। आज यार बोर्ड पे भी नहीं गया मैं, चलो क्वेश्चन 2 वहीं जाके। अच्छा जी, 6 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स ये आउटस्टैंडिंग है, बाहर खड़े हैं, ठीक है। पार वैल्यू इनकी 10 है, तो ये तो ऑर्डिनरी शेयर्स आ गए, नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। 2 मिलियन इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, भाई ये बेसिक ईपीएस की कैलकुलेशन में नहीं आते। बेसिक ईपीएस की कैलकुलेशन में सिर्फ कौन से शेयर्स आने होते हैं, ऑर्डिनरी, ठीक है। हाँ, जब बेसिक ईपीएस निकालने लगते हैं तो इररिडीमेबल का प्रेफरेंस डिविडेंड जो है वो माइनस करना, ठीक हो गया। 2 बातें हो गई। तीसरी बात, 3 मिलियन शेयर ऑप्शंस, ये ऑप्शंस जो हैं ये ना तो ऑर्डिनरी शेयर है अभी, ना प्रेफरेंस शेयर है अभी, बल्कि ये ऑर्डिनरी शेयर बन सकता है। इसलिए इसकी बात अगर होगी तो डाइल्यूटेड ईपीएस के लिए होगी, बेसिक के लिए नहीं होगी। ऊपर वाला कन्वर्टेबल नहीं लिखा हुआ तो ये बेसिक में ही यूज हुआ। बेसिक में नंबर ऑफ शेयर्स में ये आएगा सिर्फ, और बेसिक के की ईपीएस निकालते हुए पैट में से माइनस करेंगे इररिडीमेबल के डिविडेंड को, लेकिन इसकी कहीं कन्वर्जन नहीं। आगे लिख दे तो अलग बात है, अभी तक तो यहाँ तक नहीं लिखा हो। मार्केट प्राइस से क्या करना है जी हमने, इसका एट पार वैल्यू ऑफ 20 ईच, बस इसकी फेस वैल्यू ये है। तो आपको मैंने कहा था कि आपने क्या करना है, 2 मिलियन इंटू ₹20 इंटू 14% करना है, ठीक है। बस आपके लिए अभी तक ये काफ़ी बात है। आपको अभी तो ये नहीं पता इफेक्टिव रेट क्या होता है, बस आप कूपन रेट के फेस वैल्यू के ऊपर लगाया करें। और फेस वैल्यू क्या है, 20 एक शेयर की, और टोटल 2 मिलियन शेयर, ठीक है। समझ आ गई बात की। हाँ, इसको नेट ऑफ टैक्स मत करना क्योंकि ये प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड है, ओके। जब सेविंग ले रहे हो तो यहाँ पर क्या आंसर आता है वैसे, 5.6 मिलियन, बोलो। अच्छा ये देख लो, आंसर यही है कि मैं कुछ अवल मारती, मैंने आगे देखा नहीं ना भी सवाल के आगे क्या लिखा हो, यहाँ तक की बात तो यही है, ठीक है। सही है, सोल्यूशन भी देखते रहा करो साथ साथ, जो सवाल सिर्फ डिस्कस होना, जो सॉल्व होना उसको ना देखा करो जब तक सॉल्व पूरा होना जाए, क्योंकि ये साथ साथ देखते जो ताकि साथ साथ खत्म हो। अच्छा, 3 मिलियन शेयर ऑप्शंस हैं जिनकी एक्सरसाइज प्राइस है 36, ठीक है। अब ये ऑप्शन दे दिया है हमने, ठीक है। अब हम इस वक्त खड़े हैं 22 में, 21-22 दोनों की ईपीएस बेसिक और डाइल्यूटेड निकालनी है, ठीक है। 21 में कहानी शुरू हुई थी गालिबन, क्योंकि वो कह रहा है 1 जनवरी 21 से बाहर, 1 जनवरी 21 में ये शेयर्स मौजूद थे, ये इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स मौजूद थे और ये ऑप्शन भी मौजूद थे, ठीक है। ऑन 1 सितंबर 2021 हमारे साल के पहले साल के अंदर एएल अनाउंस्ड 40% राइट शेयर। शुक्र है पहले साल में कर दिया, दूजे चाह जाए तो मुसीबत पै जाती, जो मुसीबत आपको क्वेश्चन बैंक 4 में 4 है 6 है, कौन सा था आखिरी, जो आखिरी क्वेश्चन बैंक अभी दिया है, मुसीबत पढ़नी 5 है, जो भी आखिरी, पीच ट्री नाम याद है मुझे, उसमें मुसीबत क्या पढ़नी है, अगले साल में राइट इशू है, राइट इशू ने कंपैरेटिव को रीस्टेट करना है। अब कंपैरेटिव में सिर्फ बेसिक नहीं डाइल्यूटेड पड़ी है, तो इसलिए थोड़ा सा तंगी होनी है, पर उस तंगी से निकलना है आपने अपनी हिम्मत से।
नहीं लेक्चर देखना जब तक एक बार खुद कर ना ले। और बड़ी उम्मीद है मुझे अल्लाह की ज़ात से कि 70% तो ठीक हो ही जाएगा। 100% ज़्यादा चांसेस है सही होने के, मैंने सेफ साइड पे रहते हुए अपने जैसों को सामने रखते हुए कहा 70-80% सही कर ही लोगे जी। एएल ने अनाउंस किया राइट इशू एट 18 पर शेयर, एंटाइटलमेंट डेट ऑफ राइट इशू इज 1 अक्टूबर। हाँ भाई, 1 सितंबर लेंगे, 1 अक्टूबर, सही हो गया ना। अब फिर डेट जो है तो रेट भी तो वही होगा, अगर 2 रेट दे दे तो। अब 1 अक्टूबर आपके लिए रेलेवेंट है, 1 अक्टूबर वाली प्राइस ढूंढनी है, ठीक है। वो कहता है मार्केट प्राइस पर शेयर बिफोर अनाउंसमेंट डेट वर इतनी, नहीं, बिफोर एंटाइटलमेंट डेट ये हमें लेनी, ठीक है। अब समझ आ गई तुम्हें? ओके, अब तो नहीं मसला हो रहा है। दोनों सवालों में यही गलती है, हालांकि ये तुम्हें मैंने HDL वाले सवाल में पहले ही करवाया हुआ था। अनाउंसमेंट डेट को नहीं लेते अगर अनाउंसमेंट और एंटाइटलमेंट दोनों दे दी जाए, और अगर एक ही डेट हो फिर तो वही लेनी मजबूरी है, ठीक है। ओके, नाउ द एवरेज मार्केट प्राइस ऑफ ऑर्डिनरी शेयर ड्यूरिंग 21 एंड 22 वर। अब 21 की एवरेज मार्केट प्राइस 21 की क्या है 30, जबकि एक्सरसाइज प्राइस क्या है 36। इसका मतलब पहले साल के अंदर ये, हाँ हम यूं लिख देते हैं कि इन 2021 एवरेज मार्केट प्राइस ऑफ ऑप्शन, एवरेज मार्केट प्राइस ऑफ शेयर ऑप्शन ऑफ शेयर्स is below exercise price is below exercise price of share options, warrants options एक ही बात होती है, बताया था आपको, ठीक है। therefore ignore it in 2000, ignore it while calculating diluted EPS in 2021, ठीक है। ओके, while calculating diluted EPS in 2021, ठीक है जी। ओके, अच्छा, अब और 22 के अंदर क्या है, 22 के अंदर तो अब अगले साल जब ईपीएस निकालोगे, ऑप्शंस कितने हैं, ऑप्शंस हैं 3 मिलियन शेयर के ऑप्शन, तो 3 मिलियन पकड़ोगे, 3 मिलियन को डिवाइड करोगे 45 से और मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों का डिफरेंस कितना बनता है 9, यहां से नंबर डिनोमिनेटर में ऐड होने वाली, न्यूमिनेटर में कुछ आना नहीं। ये क्यों मैं जान के आपको एक दिन और आगे फिर फैला रहा हूं, देखो ना अब ये कितनी आ रही है। पहले दिन क्या सूरत हाल थी ईपीएस की, दूसरे दिन क्या थी, तीसरे दिन क्या है, थोड़ा सा बेहतरी आती है जब कोई टॉपिक थोड़ा सा टाइम लेता है। अच्छा जी, समझ तो सब कुछ ही, आपको पहले दिन कुछ नहीं आ रहा होता। कैश लो आपका फेवरेट इंशाल्लाह पेपर में होगा, बल्कि आप पेपर में निकलते हो सबसे ज़्यादा अगर कैश लो आता है तो आप तसल्ली इसी से लेकर निकल रहे होगे, यार ये सवाल तो शुक्र है कुछ समझ आ रहा था कि सही हो रहा है, बाकी तो समझ ही कुछ नहीं आ रही, इसी की बात कर रहा हूँ। और ये आपको पास कराने में मदद करेगा। लेकिन पहला, दूसरा, तीसरा दिन, इवन चौथा दिन भी कुछ बच्चों का अगर वो आज याद करें तो उनको भयानक ख्वाब लगता है, उनको ये लगता था कि जो तबाह होगी ज़िंदगी, किधर आ गए हैं ये किस डिग्री में आ गए हैं, ईपीएस के पहले 2-3 दिन कैसे थे, ठीक है। आसान नहीं, सॉरी, अच्छा वैसे ये भी मुश्किल था, अच्छा हुआ प्रॉफिट फॉर द ईयर 24 मिलियन है और 34 मिलियन है। ये ईपीएस यार मुश्किल था यार, लेकिन आप लोगों का लेवल बढ़ चुका है ना बेटा। असल में कैश लो पहला थोड़ा सा चैलेंजिंग टॉपिक था, फिर कैश लो के बाद आपने एनपीओ कर डाला, फिर रेशियोज कर डाला, फिर आते आते अब ईपीएस आपको मुश्किल नहीं लगा, आसान लगा, लेकिन मुश्किल था यार, यकीन मानो। नो डिविडेंड वाज डिक्लेयर्ड, मेहरबानी। शेयर ऑप्शंस वर नॉट एक्सरसाइज, मेहरबानी। इस सवाल में तो और कुछ भी नहीं है। चलें अब आगे। ये तो वाकई नहीं करना चाहिए था, मैंने ओके कर दिया है। कितने बच्चों ने ये अटेम्प्ट किया था हाइब्रिड वाले, तो सी की दस्या करो, हाथ खड़ा करके ऊंचा, ओके। अच्छा, तो जिन्होंने नहीं किया उन्होंने फिर क्या प्रेप लीव में करना है, मतलब अपना काम बढ़ा रहे हैं। आपकी मर्जी है, प्रेप लीव में बेटा ये करना पड़ना है, और जब उस वक्त करना है तो टाइम ज़ाया होना है, अभी कर लो, पर नहीं
तो इसीलिए तो डाइल्यूटेड में लेने हैं। अगर एक्सरसाइज हो जाए तो फिर तो ऑप्शन खत्म, फिर तो शेयर बन जाएंगे, फिर तो शेयर बन जाएंगे, है जी। ये मतलब लास्ट पॉइंट का। हाँ जी, कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया दोबारा बताएं। ओके, कोई मसला आया इसमें? अगर कोई था भी तो अब नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 2 पे आए, ये कर लेते हैं। सिर्फ डाइल्यूटेड ईपीएस उसने मांगी है, तो बेसिक तो फिर भी हमें निकालनी पड़ेगी, पर सवाल में आसानी होगी इंशाअल्लाह। ये वाली मुझे पता था। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स 15 मिलियन के उसने बता दिए, क्योंकि उसने सारी लड़ाई किस पे करवाई है हमारी, इस सवाल में डाइल्यूटेड ईपीएस में, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर 22 और 21 दोनों में ही क्या थे, 15 मिलियन, यानी कि कोई नए शेयर्स वगैरह इशू नहीं हुए, कोई बोनस, कोई स्प्लिट, कोई कंसोलिडेशन, कोई मार्केट प्राइस पर इशू, कोई राइट इशू, कुछ भी नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। ये सवाल में फिर क्या मसला था यार। चलो प्रॉफिट फॉर द ईयर है 2022 का 24 और 2021 का क्या है, लॉस। कोई बात नहीं, वी विल प्रेजेंट, अब तो पढ़ा है, वी विल प्रेजेंट इट, ठीक है। चलो फिर आज यही करते हैं, कोई नहीं, खैर है, एंड पे जाकर फिर रेशियोज को जरा ओपन कर लेते हैं, ठीक है। एंड पे जो 2-4-5 मिनट डिसाइड भी करना है क्लास का टाइम, जरा कल से कोई टाइम अगर आपका निकलता है तो मैं FAR2 को आज इंशाल्लाह कर दूंगा फ्री, तो फॉर द टाइम बीइंग फिर उनको अगले हफ्ते में एक आध दिन बुला लूंगा ना, कोई मसला अगर रह जाता है, अगर तसल्ली नहीं होती तो एंड पे। तो आप लोगों की फिर बारी लगाते हैं ना, आप लोगों को मंडे ट्यूसडे प्रॉबेबली आना पड़ेगा रिवीजन के लिए, ठीक है। सिलेबस तो मैंने हफ्ते तक ये फ्रेमवर्क ख़त्म कर देना है, यानी कि फ्रेमवर्क, रेशियोज, ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन रीसेंट अटैम्प्ट प्लस रिवीजन, बेसिकली रिवीजन मैं रीसेंट अटैम्प्ट से ही कराता हूँ, रीसेंट अटैम्प्ट का सवाल कर लेते हैं, और जो सवाल नहीं मिलता उसमें वो मैंने जानबूझ के छोड़े हुए हैं। जैसे कैश फ्लो का सवाल नहीं है रीसेंट अटैम्प्ट में बड़ा, तो वो जालिब वाला सवाल छोड़ा हुआ है। जैसे IS 8 का बड़ा सवाल नहीं है, बार्ड वाला छोड़ा हुआ है। ऐसे ही IS वो हड़प्पा कर रहे हो, हड़प्पा आप लोग करोगे, क्योंकि रीसेंट अटैम्प्ट में PPE का नोट आया हुआ है, तो मैं वहाँ से करा दूंगा। बात समझ आ रही है? तो इस तरह से जो टॉपिक भी है उसको हम रिवाइज करते हैं, कोई एक अच्छा सवाल करके जो हमने ना किया हो, प्लस कोई छोटी मोटी चीज़ें जो हैं वो। गवर्नमेंट ग्रांट वाला सवाल मैंने आपको टर्म टेस्ट में जो दिया था वो सवाल मुझे अच्छा लगा था, उसके अलावा सवाल जो है वो इतना अच्छा नहीं था कोई, ठीक है। गवर्नमेंट ग्रांट जो है वो अभी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ किसी तरह से एक्सट्रैक्ट्स की फॉर्म में आएगा, जैसे टर्म टेस्ट में दिया था, क्योंकि वो भी नहीं आया पिछली बार उस तरह से। तो एनीवेज तुक्के होते हैं, अंदाजे होते हैं। अब करेक्शन ऑफ एरर के बारे में कोई कहे कि जी मेरा अंदाज़ा ही आएगा, तो भाई हर दफ़ा ही आता है, हर दफ़ा ही आता है जी। तो वो अंदाजे ऐसे ही होते हैं बेटा जी। MCQ 10 नंबर के मेरा अंदाज़ा आएंगे, तो कुछ चीज़ें बहुत पेट होती हैं, तो अंदाज़ा बहुत करीब पहुंच जाता है फिर, ठीक है। अगर बड़े सवालों वाला तुक्का लग जाए तो छोटों में वैसे 2-3 तुक्के पक्के। चलो अच्छा जी, सुनो। ऑन यकम जनवरी 21, अब हमने 21 और 22 2 साल में चलना है, 2 मिलियन कन्वर्टेबल बॉन्ड्स इशू हुए हैं। अब इनमें कोई मसला नहीं, क्योंकि ये यकम जनवरी 21 पे हुए हैं, हैविंग पार वैल्यू ऑफ 100 ईच, और बॉन्ड्स कैरी इंटरेस्ट ऑफ 20% पर एनम, और ईच बॉन्ड इज कन्वर्टेबल इनटू 3 शेयर्स। ईच बॉन्ड, एक बॉन्ड 3 शेयर में, तो 2 मिलियन है, तो फिर 6 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स इफ कन्वर्टेड आफ्टर 3 years एंड 4 ये ले, क्योंकि मैक्सिमम गिरावट दिखानी है, मैक्सिमम, ठीक है। हम पहले ही मैंने आपको कहा है कि हम अज्यूम ही कर रहे हैं, फर्ज करो ये कन्वर्ट हो जाए, हुए तो नहीं होते ना। तुमने ये गलती फिर कर दी है, तुम्हें मैंने बताया भी था, और तुम बताई हुई बात को भी गलती करते हो अहमद, तुम्हें शर्म नहीं आती है। गोल्डन डेज चल रहे हैं। असल वाला गुस्सा नहीं था ना कि करना पड़े, ऐसे आया ही नहीं गुस्सा। अब तुम लोगों को गुस्सा आना खत्म हो चुका है। नहीं, वो इसलिए ना कि तुम लोगों ने मेहनत भी बड़ी की यार, बच्चे तुम पढ़ने वाले थे, ठीक है, अच्छे बच्चे थे, तो हैं। हाँ कर दूंगा, जाओ निकलो, चलो शाबाश, चलो। आज क्या तारीख है? हाँ कल से कर दूंगा, जाओ चलो अभी निकलो। डांटना तो है नहीं, जो कहना है आप लोगों ने मैंने मान लेना। देखो मैंने मान लिया, देखो बात की है मैंने, बात की, मैं जाके आज रेजोल्यूशन पास कराता हूँ आज, ठीक है। जाओ जिन्होंने जाना है, खस लो।
मैंने फिर आके लिखना है कल, ऐ मैं चंद चढ़ा देता है, ऐ लानू मगरों, लेकिन तुसी नहीं लाना मैनू मगरों, ठीक है। जो बातें कही हैं, सारा सेशन कही हैं, वो आपके मगर पे चढ़ चुकी हैं, मगर आपके कंधों पे, नाजुक कंधों पे ये बोझ अब पड़ चुका है, सारे सिलेबस। अब वालदैन की मेहनत, मेरी मेहनत और आपकी भी सबसे ज़्यादा मेहनत जो 6 महीने में थी, ये सारी का अब फल जो है वो आपने इस 1 महीने के अंदर मेहनत करके तो अपने आप को भी, हमें भी, सबको देना है, ठीक है ना। ऐन होवे के सेहत का बहुत ख्याल रखना है, ठीक है। और मोबाइल, यार मोबाइल जो है ना, मैंने आज बंद ही किया हुआ है। कल ये ख़राब हो गया था थोड़ा सा, एक दिन बंद हुआ है। यार ज़िंदगी में जैसे बहारें नहीं आ गई, ऐसे लगता था कि जैसे मैं मतलब इतनी, तो यकीन मानो इससे कहीं कोई छुटकारा हासिल कर लो ना 1 महीना, तो उसके बाद तुम्हारा दिल ही ना करे। ये ऐसी चीज़ है मनहूस, ठीक है। ऐसे ज़िंदगी में से इसने टाइम खींचा हुआ है हमारे, हमें पता भी नहीं लग रहा और खींचा हुआ है तो 1 महीने के लिए कोई बात नहीं, सरदनान को मैं कहूँगा डायरी किसी और तरीके से भेज दें बच्चों को, ठीक है, किसी खत के जरिए भेज दें, उनको कहूँगा किसी और तरीके से भेज दें, ठीक है। व्हाट्सएप की बजाय आप मोबाइल के ऊपर, आपको कोई मतलब वो पेज के ऊपर भी भेजा जा सकता है, क्रिसेंट के कुछ और हो सकता है, आप कह दें हम मोबाइल यूज़ नहीं करेंगे, वो हल निकाल देंगे, वो आपको हल निकाल देंगे। उनको पता है इस चीज़ से अगर ये बच्चे कर लें तो इससे तो अच्छी बात ही कोई नहीं, सारे पर्चे पास हो जाए। आप उन्हें कहिएगा कि सर हम ये सोच रहे हैं कि ये ना हो, अब इसका कोई हल निकालें, वो निकाल देंगे आपको इंशाल्लाह हल, ठीक है। मतलब ये कि आप बस मोबाइल, सोशल मीडिया ऐप्स को बंद कर दें बस, ठीक है, कम से कम दर्जे में, कम से कम दर्जे में। बंद का मतलब डिलीट कर दें, ठीक है। अच्छा जी सुने, आगे कहता है ऑन यकम जनवरी 21 12 मिलियन शेयर वारंट्स भी हैं, शेयर ऑप्शंस को कहते हैं, ठीक है, जो इशू हुए हैं, जो कि एक्सरसाइज होंगे आफ्टर 2 years एट एन एक्साइज प्राइस ऑफ, आज कितना दिन है ईपीएस का, सही से बताओ, सही से बताओ, 5वां नहीं हो सकता, ज़्यादा होंगे, 5वां, वाह वाह सुभान अल्लाह, अरे बड़े टाइम पे कर लिया आप लोगों ने, है अभी खैर चल रहा है। आज का दिन तो पूरा लगना चाहिए, रेशियोज का अच्छा नहीं लगता जिक्र आना ना, बस एमसीक्यूज एंड पे आएंगे। अच्छा, द एवरेज मार्केट प्राइस ऑफ ईच आरएल शेयर ड्यूरिंग द ईयर 22 एंड 21 वर इतने एंड इतने। कहता जी शेयर वारंट्स हैं, अब 22 में एक्सरसाइज प्राइस क्या है 21, और 21 के अंदर एवरेज प्राइस 21 के अंदर कितनी है, 21 के अंदर एवरेज प्राइस कितनी है, 21 ही है, तो फिर इसमें भी कोई ऑप्शन का बोनस नहीं है। हाँ 22 में, ठीक है, ऑन यकम जनवरी 22, अभी अगले साल में घुस गया, 6 मिलियन 16% क्यूमुलेटिव इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, अब दूसरे साल में आए हैं, तो फिर हाँ पैड में से माइनस करेंगे, लेकिन दूसरे साल की ईपीएस निकालते हुए बेसिक, ठीक है। अच्छा जी, एवरी 3 प्रेफरेंस शेयर कन्वर्टेड इनटू 1 आफ्टर 4 years, और ये 30% रेट है, ठीक है। अब बेसिक ईपीएस पहले निकाल लेते हैं, और 2021 की भी निकालनी है, 2022 की भी। यार मैंने वैसे उसको कह तो दिया अब आप ही को, लेकिन अब ये पहले पूछना भी पड़ेगा, बहरहाल अब उसके लिए तो करना पड़ेगा, उसको तो मुंह कह बैठा हूँ, वैसे अभी तो रोक भी सकता है बंदा, नहीं अभी नहीं जाना खैर एनीवेज, वो जो फरते जज्बात में आके ना खान साहब की तरह कह बैठा हूँ, अब सोच रहा हूँ कि की कह बैठा हूँ जी यूटर्न ले लूँ नहीं कोई नहीं, कोशिश करते हैं कि कुछ कोई हल निकल आए जी। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है, पास पेपर का क्वेश्चन नंबर, पास पेपर 2 है, क्या कह दूं, एब्सोल्युटली। अच्छा जी, बेसिक ईपीएस निकालनी है जी, बेसिक ईपीएस तो एक ही लाइन में मैं निकाल देता हूं जी, यहाँ पे ऊपर मैं लिख देता हूँ कौन कौन से साल हैं, 2021 और 2022। अच्छा वैसे क्योंकि बात सुने, क्योंकि डिस्क्लोजर नहीं बनाना, प्रेजेंट नहीं करना, वरना असूली तौर पे तो मुझे लिखना चाहिए ये मेरी
वर्किंग हो रही है ना असूली तौर पे, वरना मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो तो पहले 22 लिखना चाहिए फिर 21 ना जी। बेसिक ईपीएस का फॉर्मूला है अर्निंग्स डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। अब जब मैं बेसिक ईपीएस निकाल रहा हूं ना जी, तो बेसिक ईपीएस निकालते हुए मुझे देखना पड़ेगा मेरे कौन कौन से शेयर्स, कौन कौन सी एडजस्टमेंट से पैट बेसिक ईपीएस के लिए यूज होता है। 21 का लॉस है, लॉस ले लेंगे। 22 का प्रॉफिट है। अच्छा, अगर 21 में भी, ये उसने माफी दी है, अगर 21 में भी इररिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड होता तो क्या करते? माइनस होकर लॉस की फिगर आई हुई है, तो हमें फिर क्या करना पड़ता? उसको पता नहीं क्या करना पड़ता, देखना पड़ता। वो तो सवाल में क्या करते, माइनस के अंदर से माइनस नहीं करते होते उसको, तो वहां तक देखो, पैट तक आते आते क्या हो चुका होता है, नहीं हो चुका होता माइनस, तो हम करते हैं माइनस। अब यहां पर लॉस में माइनस नहीं हुआ तो मजीद माइनस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अच्छा, इस पर सोच के आना, ठीक है। ये सवाल यहाँ पे लिखो, स्टार लगाओ, स्टार लगाओ यार, लगा लो ना, एक दिन सोचने का भी टाइम कम, मैंने सवाल करना है। इस पर स्टार लगाओ, 64 पे स्टार लगाओ और लिखो अगर इस साल भी इररिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड होता तो बेसिक ईपीएस में क्या करते, ठीक है। इसका कल जवाब देना मुझे, ठीक है। चलें, अब अभी फिलहाल तो नहीं है। अच्छा, अब 21 के अंदर लॉस है, 22 के अंदर प्रॉफिट है, 22 के अंदर आकर इररिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड भी है, आखिरी पॉइंट में गिवन है। बाकी इधर देखो, ये दोनों पॉइंट्स बेसिक ईपीएस के लिए यूज होने हैं। इसमें कन्वर्टेबल बॉन्ड्स हैं, बेसिक ईपीएस में नहीं आना। शेयर वारंट्स हैं, बेसिक ईपीएस में नहीं आना। कन्वर्टेबल क्यूमुलेटिव इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं, बेसिक ईपीएस में नहीं आना। यानी बेसिक ईपीएस के अंदर तो सिर्फ फिर क्या है, 21 के अंदर 60 का लॉस, 15 मिलियन शेयर्स, 22 के अंदर 84 मिलियन का प्रॉफिट, और उसमें से इररिडीमेबल का डिविडेंड माइनस कर देना है, बस। तो 21 में क्या है जी, 60 का लॉस, रुपीस कितने, 60 मिलियन नेगेटिव, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितने मिलियन शेयर्स है, 15 मिलियन शेयर्स। तो बेसिक ईपीएस कितनी आ गई, इधर देखो, मैं यूं लिखूंगा, बेसिक अर्निंग्स पर शेयर या बेसिक लॉस पर शेयर। लॉस पर शेयर नेगेटिव आ जाएगा जी, कितना है बोलो, ₹4, नेगेटिव ऐसे लिख दो पर शेयर, ठीक है। और उसके बाद 2021 की अगर बात करें तो 2021 में प्रॉफिट कितना आ गया, 84, लेकिन इस साल में इररिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड भी है। अब अच्छा, वैसे 21 को बाद में भी कर सकते थे, चलो कर देते हैं, अब कर ही जाते हैं। अब मैंने लिख दिया है, ये 22 के अंदर आया था ना, पहले 21 सारा कर लेते तो अच्छा होता। खैर चलो, अब तो आ गए हैं, कर दें। 22 के अंदर 1 जनवरी को इररिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए हैं, 16% है उनका डिविडेंड रेट। कन्वर्जन की तो बात की बात है। अब 6 मिलियन, अगेन क्या चीज है ये, क्वांटिटी जी, बिल्कुल ये शेयर्स हैं, और इनकी फेस वैल्यू ढूंढो, हैविंग पार वैल्यू ऑफ, हाँ ये, तो 6 × 10, 60 मिलियन रुपीस का ये कैपिटल है। तो इसका मतलब यहां पे छोटी सी एक वर्किंग करते हैं, इररिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड, तो हमने कहा जी कितने मिलियन, 6 मिलियन डिवेंचर्स हैं, इनटू हर एक डिवेंचर 10 की फेस वैल्यू रखते हैं। कौन निकला, कौन निकला, कौन निकला? पापा की कॉल आई है, तो जो रूहानी पापा इधर खड़ा पढ़ा रहा है वो, उसका कुछ नहीं, उसका कोई ख्याल नहीं। वैसे पापा नहीं, मुझे ऐसा लगता बाबा ही कह देना चाहिए, है ना। अच्छा, मैं कोई नहीं रूहानी पापा, वापस वापस वापस, ठीक है जी, इंटू 16%। अब ये प्रेफरेंस डिविडेंड है, इसको नेट ऑफ टैक्स करने की अभी जरूरत। अच्छा, वैसे 70% आबादी वैसे ही रहेगी, 30% तो वैसे ही चले गए, वो घर बैठ के पढ़ रहे हैं, पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं कहते हैं बस सिलेबस पूरा हो गया। जिस दिन डेरिवेटिव इसका नाम लिखा ना, उस दिन कहा लो जी सिलेबस खत्म हो गया। फ्रेमवर्क रहता है, कोई नहीं यार, वो तो खुद पढ़ लेंगे, सीनियर ने बताया था, वो तो 1.5-2 घंटे में सर पढ़ा देते हैं, वो खुद रीडिंग ही होती है, खुद कर लेंगे, वो इसलिए घर चले गए, ठीक है। हालांकि
हालांकि इस दफा 5-7 नंबर का सवाल मुझे लग रहा है उसमें से आ जाना है। फिर अब हंस रहा है जी। मैं आपको दिखाऊंगा, जब फ्रेमवर्क करवाऊंगा तो आपको फ्रेमवर्क के पास पेपर्स करवाऊंगा भाई, वो 5 से 7 नंबर, 5-6 नंबर का सवाल उसमें से आ सकता है। नॉर्मली 4 से 5 नंबर का अक्सर आया होता है सवाल, तो पिछले टर्म में नहीं आया तो इस दफा आ जाएगा, और आया हुआ है तो फिर भी आ सकता है जी। टिकटा कैंसिल करो, टिकटा कैंसिल कराओ। ₹9.6 मिलियन, ठीक है जी। किस किसने आज की टिकटें कराई हुई है? तुमने कराई हुई है? हाँ अहमद, तुमने कराई? हफ्ते वाले दिन भाई कह रहे मैं जाऊंगा। हफ्ते वाले दिन क्यों जाओगे तुम? सरासिफ ने कहा है हफ्ते दिन जाना है। ओके, सरासिफ के क्या ताल्लुक? अच्छा लॉ पढ़ रहे हो। माइनस, मुझे एकदम से ख्याल आया कि तुम ऑडिट पढ़ रहे हो FAR 1 के साथ। तुम ख्याल नहीं जी। डिवाइड बाय 15 मिलियन शेयर्स, तो आंसर क्या आ गया? 4.96 पर शेयर। अब ये पॉजिटिव है, अर्निंग पॉजिटिव आएंगी, लॉस है तो वो नेगेटिव शो कर देंगे। ठीक है जी। अच्छा अब दूसरा रेड निकाल दो यार, फजूल सा रेड है ये। अच्छा जी, अब क्या करें जी? डायल्यूटेड डीपीएस निकालनी है, तो डायल्यूटेड डीपीएस के अंदर दोनों साल की अलग अलग वर्किंग करें, सुकून से, तेजी नहीं करनी किसी किस्म की, ठीक है। तो डायल्यूटेड ईपीएस, वैसे यूं भी कर सकता हूं मैं, डायल्यूटेड ईपीएस यहां पर लिखूं 2021 की, यहां पर लिखूं 2022 की, और नीचे वर्किंग्स करते हैं। क्या ख्याल है? ऐसे भी ठीक है, निकाल के यहां ले आएंगे, ये भी ठीक है। तो वर्किंग नंबर 2, डायल्यूटेड ईपीएस 2021 के लिए, इसमें हमारे पास न्यूमिरेटर होगा, अब तो वर्किंग है, खुला डुल्ला एब्रीविएशन यूज करेंगे। डिनोमिनेटर होगा नम डम नम डन, डिनोम, थोड़ा सा इज्जत दें इसको, और ईपीएस A डिवाइडेड बाय B, ठीक है। अब ये वर्किंग बना ली मैंने, तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना है जी? तो लिखो, कोई बात नहीं, जो है वो है। बेसिक ईपीएस नहीं है, बल्कि बेसिक ईपीएस की बजाय लॉस पर शेयर, बस बेसिक ही लिख दो, ठीक है। बेसिक ऐसे ही लिख देते हैं, ईपीएस या लॉस पर शेयर। तो -60, डिनोमिनेटर में क्या है 15। अब आ जाओ देख लें 21 में क्या कुछ हुआ है। तो भाई 21 के अंदर ये बॉन्ड्स हैं और ये शेयर ऑप्शंस हैं, लेकिन शेयर ऑप्शंस की मौज क्या है, मजे क्या हैं? मजे ये हैं कि 21 के अंदर एक्साइज प्राइस 21 है, और 21 के अंदर हर तरफ 21, सुभान अल्लाह। तो 21 में पहली बात एक्सरसाइज प्राइस थी 21 में मार्केट प्राइस भी है 21, तो 21 वाले साल में ऑप्शंस को इग्नोर करें। सुभान अल्लाह, 21 छा नहीं क्या? तो एक बार फिर सुने, एक बार फिर करते हैं, एक बार फिर हैं, एक बार फिर कहाँ से? यहाँ एक्सरसाइज प्राइस 21 है, 21 में मार्केट प्राइस एवरेज 21 रही, इसलिए 21 में ऑप्शंस को इग्नोर कर दें, ठीक है। समझ आई है बात की? चलो, इसका मतलब फिर क्या हुआ? इसका मतलब सिर्फ ये कन्वर्टेबल बॉन्ड्स ही हैं, ठीक है। तो वर्किंग नंबर 3 कर ली मैंने, कोई नहीं, वर्किंग्स करने दो मुझे। वर्किंग ये रैंकिंग वाली वर्किंग होती थी, रैंकिंग क्या करनी है, लेकिन मैं लिख देता हूं फिर भी रैंकिंग, फिर भी लिख देता हूं रैंकिंग। इसमें हमने क्या लेना होता है जी? चेंज इन न्यूमिनेटर, चेंज इन डिनोमिनेटर,
और इंक्रीमेंटल ईपीएस। क्या नाम है जी अपना काका छुपाई इसका? यकम जनवरी 2021 में 2 मिलियन कन्वर्टेबल बॉन्ड्स हैं। तो कन्वर्टेबल बॉन्ड्स हैं तो कन्वर्टेबल बॉन्ड्स के चेंज इन न्यूमरेटर को देखो तो जी, चेंज इन न्यूमरेटर को देखें तो 20 मिलियन सेविंग आ रही है, 2 मिलियन इंटू 100 इंटू 20 मिलियन करेंगे, लेकिन इसको 70% करना ना भूलिएगा, ठीक है? ओके, तो चेंज इन न्यूमरेटर आ जाएगा, चेंज इन डिनोमिनेटर ले लेते हैं, वो तो बहुत आसान है। क्या नाम है जी इसका? कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल क्या है? बॉन्ड्स। मेरा नीला मार्कर दो, वर्किंग नहीं करनी मैंने तो किसने देना था नीला मार्कर? अब मैं क्या डांटूं तुम्हें? अच्छा जी, ये सही नहीं है, को और दो। अच्छा जी, जी कितने बॉन्ड्स हैं? 2 मिलियन, हर एक की 100 रुपया फेस वैल्यू है। तो ये हम जब ऐसे कर लेंगे तो ये अब अमाउंट आ गई। अमाउंट पर लगेगा कितने परसेंट? 20%। ये डिविडेंड था और इसको नेट ऑफ टैक्स करना ना भूलिएगा। अब सवाल में टैक्स रेट, अब मुझे नवा डर पै गया मैनू, सवाल में टैक्स रेट जाकर देखो, इधर 30 लिखा, ठीक है? ये ना वो सारे सवालों में इत्तेफाक से ना 30 आया है। ये ना हो पर्चे के अंदर आप समझो ये तो कोई रूल है, ईपीएस स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है कि इसको 30% से कम करना होता है। ऐसा कुछ नहीं है जी। 28 चेंज इन न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर का चेंज क्या है? तुम सुन लो कॉल है, तुम सुन लो कॉल है। अब क्या कहूं तुम्हें मैं आखिरी 2-3 दिनों में, क्या कहूं मैं तुम्हें? इफ each bond is convertible into 3 shares if converted after 3 years और 4 shares if converted, तो हमने 4 shares लेने, ठीक है? तो each bond टोटल है कितने? 2 मिलियन बॉन्ड्स हैं और हर बॉन्ड 4 शेयर्स में कन्वर्ट होगा। तो इसका मतलब 8 मिलियन शेयर्स बनेंगे। बताओ जी 3. अब ये 3.5, अच्छा सॉरी ये तो लिखा ही नहीं आपने, लॉस कितना है जी? -4, मतलब लॉस पर शेयर। अब 3.54 से कम ही है कि ज्यादा है? कम है कि ज्यादा है? थ्री 3.44 से कम है कि ज्यादा है? अच्छा देखो, वो 0 से भी कम है, इसका मतलब ये तो डाइल्यूटेड ना होगी, फिर ये तो फिर इसको कम करेगी। मतलब बेसिकली डाइल्यूटेड को, बेसिक अर्निंग को कम करने का मतलब होता है उसमें कमी आना, लेकिन लॉस को कम करने का मतलब, लॉस को तो बढ़ाना चाहिए था ना मजीद आकर उसको। बहरहाल चलें हम तो ऐड करते हैं, फिलहाल ऐड करें। क्या ऐड करेंगे जी? कन्वर्टेबल बॉन्ड्स इसमें ऐड करते हैं, चेक कर लेते हैं। 28 इसमें ऐड हुआ और 8 इसमें ऐड हुआ और हमारे पास क्या आ गया जी? 32 नेगेटिव और अब बताओ आंसर 1.4। तो अगर आपका लॉस पर शेयर लॉस पर शेयर 4 था तो ये लॉस कम होकर 1.4 हो रहा है। जा तो प्रॉफिट की तरफ जा रहा है लेकिन लॉस तो कम ही हो रहा है ना, ठीक है? सही है। अच्छा अगले साल में आ गए, अगले साल में आ गए, अगले साल में आ गए और वर्किंग नंबर 3 कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख लिया? डाइल्यूटेड ईपीएस के लिए हमने वर्किंग 2 और वर्किंग 3 करनी है, बल्कि यहाँ पे लिख दो डाइल्यूटेड ईपीएस 2001 की क्या आ गई? डाइल्यूटेड ईपीएस 2001 की जी 1.4 माइनस रुपीज -1.4 पर शेयर। यहाँ पे छोटा सा रेफरेंस दे दें वर्किंग 2।
ठीक है, ओके। अच्छा, उसके बाद ये बीच में असल में ये घुसा है, चल वही रहा है, ठीक है ना, बस माजरत वर्किंग नीचे होनी चाहिए थी। अगर बीच में इसको मिटा देंगे तो ये मैच 21 की है, 22 की, बीच में ये बीच में घुसाया, जरा वर्किंग बीच में घुसाई, माफ कर दीजिएगा। नेक्स्ट ईयर में आते हैं। हाँ हाँ, लॉस बढ़ा है या कम हुआ है ये बाद में डिसाइड करते हैं, चलते जाएं। फिर अभी मैंने इसके आगे को लिखा है डायल्यूटेड ईपीएस है मेरी, ये लॉस पर शेयर है, अभी तो मैंने छोड़ दिया है इसको, ठीक है। अभी मैं कैलकुलेशन कर लूँ फिर एंड में आंसर लिखते हैं। बात समझ आई है? मैंने नहीं लिखा इसके आगे कि ये डायल्यूटेड लॉस पर शेयर है, मैंने सिर्फ कैलकुलेशन करके छोड़ दिया है, ठीक है। अभी देखते हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला साल आता है जनाब, तो अगले साल के अंदर 1 जनवरी 2021 को जो 12 मिलियन शेयर वारंट्स इशू हुए थे उनकी भी एक्सरसाइज प्राइस से मार्केट प्राइस एवरेज ऊपर निकल गई है। तो ये दो चीज़ें आ गई। पहले से कन्वर्टेबल बॉन्ड्स तो चले ही आ रहे थे और 22 में क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स भी आ गए हैं, माशाल्लाह, ये भी कन्वर्टेबल हैं। अब तो तीन तीन चीज़ें आ गई, आप तो रैंकिंग करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो शुरू करते हैं जी अपना काम, मामूल की कार्रवाई शुरू करते हैं। वर्किंग नंबर 3 कर लेता हूँ, 4 कर लेता हूँ मैं। वर्किंग 4 में हमने डायल्यूटेड ईपीएस निकालनी है जी, डायल्यूटेड ईपीएस 2022 की। न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर और ईपीएस। अगर एक आधा ही हो तो आप बेशक इस तरह से वर्किंग ना किया करें, अब आपका काबू तो आ ही गया है कॉन्सेप्चुअली इसके ऊपर। एक आधा ही हो तो डायरेक्ट फ्रैक्शन में ऊपर ऐड करें, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ऐड करें। आप नोट बनाना है तो वैसे पता है, वर्किंग करके ही बनाएंगे आप इंशाल्लाह, ठीक है। चल अच्छा जी, अब बेसिक ईपीएस कितनी है जी? 2022 की बेसिक ईपीएस, तो न्यूमरेटर बोलो। यार इसका आंसर भी लिखना था, माजरत। कितना आंसर आता है वैसे बता दो, कितना? यहाँ डायरेक्ट लिखो, 84 माइनस 9.6 कितना बनता है? 74.4, ठीक है जी। ये मैंने इसका आंसर लिखा है, कोई मसला? ओके। और डिनोमिनेटर 15, तो आंसर आ गया 4.96। ये कल हमने इस तरह से लिख लिया था यहाँ पे, आंसर याद है? चलो खैर, फॉर्मेट बदला तो नहीं लग रहा, इसको मैंने वर्किंग कर दिया, माजरत, बस ऐसे दिल कर रहा था, ठीक है। अब इसके अंदर हमने कोई 3 4 5 चीज़ें, 3 ही चीज़ें वैसे तो, लेकिन 3 चीज़ें ऐड करनी भी पड़े तो एक ऐड करके टोटल, फिर दूसरी करके टोटल, फिर तीसरी करके टोटल, सारी भी ऐड करनी पड़ सकती है, ज़हनी तौर पे सबके लिए तैयार हो जाते हैं, ठीक है। और हम अपनी वर्किंग 5 में रैंकिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो रैंकिंग करेंगे हम, रैंकिंग में हम लेंगे चेंज इन न्यूमरेटर, ब्लैक मार्कर निकाल दो उस्ताद, चेंज इन डिनोमिनेटर, टाइम ही हो गया, इंक्रीमेंटल ईपीएस। सर के आने से पहले पहले टाइम डिसाइड करना है हमने, और सर को बिल्कुल भी आपने मौका नहीं देना कि सर कोई क्लास रखें, जब भी क्लास रखने सर कहना है सर वो हम तो फिर मुझे बता देना है, ठीक है जी। जी ऐसी बात नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या चीज़ है हमारे सवाल की तरतीब में, देखें सबसे पहले सवाल की तरतीब से काम करें, रैंकिंग तो आपने अपनी खुद करनी है, ठीक है। तो तुम हंस क्यों रहे हो? सर को बताओगे तुम्हें? तो मुखबर लगते हो मुझे, सारी वैसे तो मुखबर हो तुम लोग, मैं खुद भी। जैकब जनवरी 21 पर 2 मिलियन कन्वर्टेबल बॉन्ड्स हैं, ठीक है, और 100 रुपये का एक है और 20% इस पर इंटरेस्ट है, ये सेव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम आए, हमने लिखा कॉन्वर्टेबल बॉन्ड्स। अच्छा तो कोई बात नहीं, फिर अब नहीं लेते 2021 में, 2022 में वो रहे नहीं है, वापस हो गए, हम नंबर ऑफ शेयर्स में कन्वर्ट हो गए 2021 वाले तो, है ना, 2021 में थे ना,
2021 में कन्वर्ट होकर शेयर बन गए थे, तो हम नहीं लेते, बिल्कुल सही है, रहने देते हैं। नहीं हुए, अगर कन्वर्ट नहीं हुए इनटू ऑर्डिनरी शेयर्स, तो जो 21 में कन्वर्टेबल थे वो आज भी कन्वर्टेबल ही है ना। हाँ, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। यकम जनवरी 21 पर ये 2 मिलियन थे कन्वर्टेबल, ये 31 दिसंबर, ये 4 साल बाद या 5 साल बाद कन्वर्ट हो सकते हैं, अभी तो कन्वर्टेबल ही हैं, ठीक है। अच्छा, अब अभी भी 4 ही लेना है, अभी भी 4 ही लेना है इसको, ठीक है। तो तुमने फिर 3 लिया होगा, है ना, तुम शहजादे हो। अच्छा अभी तो देखें जी, आ जाए जी, इंटरेस्ट सेविंग। तो कितने बॉन्ड्स हैं? 2 मिलियन, और हर हाँ देता है बिल्कुल। अगर आपने 3 लिए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके सारे नंबर गए, आपका एक नंबर कट गया, बस कट गया, बाकी हर जगह पे जो काम आपने अगला किया उसके पूरे नंबर मिलते हैं, इसके सारे नंबर नहीं कटे। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैंने बोला है एक दिन पहले, बोल के बता के भेजा है, फिर भी चवला मारी जाने ने। इनटू, यार जल्दी कर लो बस इसको, ₹100 इंटू ये 20% तो इंटरेस्ट सेविंग आ गई, लेकिन चूंकि ये बॉन्ड्स हैं तो यार वही उठा लेते, हद हो गई, हद हो गई यार। आप लोगों ने मुझसे दोबारा करवाया, कम से कम बंदा यही कह देता सर वर्किंग 3 का रेफरेंस दे दें, हद हो गई। अब आप लोग ऐसा ना करें परिचय में, इसलिए मैं अपनी की हुई मेहनत को मिटा देता हूं, फेर देता हूं पानी इस पे, ठीक है। तो यहां पे मैं यूं लिख देता हूं वर्किंग 3, ठीक है, पानी नहीं फेरा, खैर डस्टर फेरा जी। तो ये कितना आ गया जी? 28, और चेंज इन डिनोमिनेटर ये 8 है, ये भी मैक्सिमम यही है, और ये भी वर्किंग 3 का रेफरेंस है, ताकि टाइम बचे। ओके, अब इंक्रीमेंटल ईपीएस, नेक्स्ट क्या चीज आ गई जी हमारे पास? नंबर 4 पॉइंट, ठीक है, 3 हो गया ना। 4, ऑन यकम जनवरी 21 शेयर वारंट्स हैं, तो 21 में तो ये इग्नोर हुए थे, 22 में भी अभी तक वारंट्स हैं, अभी तक ऑप्शंस हैं बेटा, इधर देखो, अब ये भी हैं, ये भी ऑप्शन है, अभी भी ये एक्सरसाइज नहीं हुआ, शेयर्स में कन्वर्ट नहीं हुआ, तो ये साल भी आएंगे, जब तक नहीं हो जाते तब तक हर साल आएंगे, ठीक है। तो इस दफा इसके अंदर बोनस का एलिमेंट है। तो 12 मिलियन शेयर वारंट्स हैं, समझो वही एक शेयर के लिए एक वारंट मिला होगा, तो 12 मिलियन डिवाइडेड बाय 28 इंटू 7, इनका डिफरेंस, ठीक है, 12 मिलियन। तो है क्या चीज जी? शेयर ऑप्शन, पिछले साल आए ही नहीं शेयर ऑप्शन जी। यहां पर तो 0 आना, क्योंकि न्यूमरेटर में कोई चेंज, इसीलिए इसका रैंक हमेशा नंबर 1 होगा, क्योंकि इसकी इंक्रीमेंटल ईपीएस क्या होनी है? सबसे कम, सबसे ज्यादा कम यही है, 0, 0 से कम क्या होता है? इससे सस्ती खामोशी, यूफोन तुम ही तो हो जी। कितने मिलियन शेयर्स हैं? 12 मिलियन शेयर्स, ये ऑप्शंस हैं, डिवाइड करेंगे इसको 28 से और मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, आंसर 3 मिलियन शेयर्स मुफ्त में बांटने हैं, 0 आंसर मैं निकाल देता हूं। इसका रैंक भी नंबर 1, चलो बाद में करते हैं। और आखिरी क्या रह गया? आखिरी क्या रह गया? यकम जनवरी 21 पे 22 पे 6 मिलियन 16%। अब इनकी वर्किंग करनी पड़ेगी बच्चों, 6 मिलियन है और फेस वैल्यू हर एक की कितनी है? 10। तो क्या नाम है इसका? कन्वर्टेबल, चलो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, वो आपको पता है रिडीमेबल है, वो आपने ऊपर ट्रीट कर लिया और मैं निशानी के तौर पे लिखना था। तो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, हाँ इरिडीमेबल वाले। यार दरवाजा ऐसा खोला करो, सब दिल मेरे धड़क जाता है जी। कितना है जी शेयर्स? कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं? 6 मिलियन शेयर्स हैं, 10 रुपए का एक शेयर है और 16%। लेकिन टैक्स के बारे में ना बताया नहीं है तो ना लीजिए उसको, नेट ऑफ टैक्स ना कीजिए, ठीक है जी। आंसर, और every 3 preference shares are convertible into 1 share,
ध्यान से देखो, एवरी, अब हैं टोटल कितने 6, तो 6 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 1, 2 ही आना है, ठीक है। आंसर बताओ 4.8। ये वर्किंग वन में कहां पे था 1 2 3, रैंकिंग आ गई। अब 1 बाय 1 इनको ऐड करते जाते हैं। सबसे पहले ऑप्शंस ऐड होंगे 0 और 3 जी। 74.4, 18, आंसर 4.13 डाइल्यूट हुआ है। अगला रैंक किसका है जी, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स का। न्यूमरेटर 28, डिनोमिनेटर 8, 102.4, 3 पॉइंट, और हवा आई थी सर, टेंशन न ले, सर ने भी हवा की तरह ही आना होता है। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स 9.6 है, कोई नहीं जो होना मैंने पता है। 112 28, तो ये जनाब फिर वापसी शुरू हो गई है, तो इसको साइड पे कर दो और ये आपकी डाइल्यूटेड ईपीएस आ गई। अच्छा, बाकी बातें जितनी भी है ना आप कल करेंगे, बिल्कुल एंड हो गया काम, इंशाल्लाह कल करेंगे। मुझे सिर्फ ये बता दो, मैंने आपसे पूछा था कि 3 पॉइंट, मैंने आपसे पूछा था कि 11 से लेकर 11:15 से 1 बजे तक, सर भी है पहले कर ले, 11:15 से 1:15 बजे तक आप लोगों की कौन सी क्लास होती है? बी लॉ की सुबह हो, राती 11:15 तो मैं तो हद हो गई है, मैं सोना भी होंगे है, तुहानू की लगता 24 घंटे पढ़ावा? 11:15 से 1:15 आप लोगों की, भाई माइक सर आ गए हैं, बस सर जी मैं सर थोड़ी सी सेटिंग बना लूँ, ठीक है। 11:15 से 1:15 कौन सी क्लास होती है आपकी? बी लॉ। कितने बजे तक? भाई आप आ जाओ, ये लैपटॉप उतार लो, सर का लैपटॉप लगाओ, जल्दी करो। 12:15 क्लास खत्म हो जाती है ना, तो फिर उस वक्त अगर आपको बुलाना हो कल 1 घंटे, 1.25 घंटे, 1.5 घंटे के लिए बुला लूंगा मैं। 12:15 से सर की R2 की क्लास चल रही होगी, सर ने उस वक्त टैक्स नहीं रखना, टेंशन ना लें। क्या कल रखेंगे? जुम्मे के बाद इनकी क्लास आधा घंटा। मैंने तो जुम्मा और हफ्ता इनकी क्लासेस रख दी हैं वैसे 2 से 5। चले आधे घंटे बाद फिर मैं रख लूंगा, ठीक है। कल और परसों भी आपको ऑन डिमांड बुला लिया जाएगा। कल और परसों भी सर को आधा घंटा सिर्फ देना है जुम्मे और हफ्ते में। हमने जुम्मे के फ़ौरन बाद तो सर ने फ्री कर देना है तकरीबन कोई 2:30 बजे तक, तो 2:30 बजे से ऑनवर्ड्स फिर मैंने क्लास ले लेनी है आपकी, कल या परसों में जिस दिन मुझे चाहिए होगी, ओके। और कल आपको इस क्लास में बता दिया जाएगा कि आपने 12:15 से कितने बजे तक क्लास लेनी है मेरे साथ, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।